एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडियोस आइल्स। माय नेम इज सुरेंद्र चौधरी और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है टेंसेस को समझने की। और उस सीरीज में हमने अब तक 6 टेंसेस डिस्कस किए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इस सीरीज में जो हमारा 7th टेंस है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना कैसे है, राइट। सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है। इसमें देखिए आपके पास क्या है, पहले सब्जेक्ट है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, राइट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास ऑक्सिलरी आएगी जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, और इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हैज और हैव। तो आइए जानते हैं कि कहां हमने हैज यूज करना है और कहां हमने हैव यूज करना है। ओके, हैज हमने यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? अगर हम प्रोनाउंस की बात करें तो ही, शी, इट, दीज आर थर्ड पर्सन सिंगुलर्स। उसमें अगर कोई नाम भी आ जाते हैं, सिंगुलर नेम्स, अगर किसी प्लेस का, किसी पर्सन का, इवन इन दैट केस वी आर सपोज टू यूज हैज। ऑन द अदर हैंड हैव हम कहां यूज करते हैं? हैव को यूज करने के लिए हमारे सब्जेक्ट का या तो फर्स्ट पर्सन होना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। उसमें हम इंक्लूड करते हैं आई और वी, राइट। उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है दैट इज यू, तो उस टाइम पे भी हम हैव यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है जिसमें हमने वी इंक्लूड किया है, चाहे वो सेकंड पर्सन है, यूजुअली यू को हम उसी कैटेगरी में रखते हैं, और चाहे वो थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल होना इंपॉर्टेंट है। अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो उसमें दे इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। और उसके अलावा हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल में किसी भी नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, राइट। तो उस केस में हम हैव यूज करेंगे। हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, बाकी अगर आपके सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो आप हैव यूज करोगे। ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रूल में आएगा दैट विल बी वर्ब, एक्शन वर्ब। हमने परफेक्ट टेंसेस में सिर्फ थर्ड फॉर्म में यूज करनी है, रिमेंबर दिस। और फाइनली हमारा सेंटेंस क्लोज होगा एक ऑब्जेक्ट के साथ। सो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। हमारे पास एक एग्जांपल है, आई हैव लॉस्ट माई पेन। उसमें क्या है कि हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज फर्स्ट पर्सन आई। अकॉर्डिंगली हमने दोनों ऑक्सिलरी में से एक ऑक्सिलरी यूज किया है दैट इज हैव, और उसके बाद लूज की हमने थर्ड फॉर्म यूज की है लॉस्ट, क्योंकि हमारा रूल डिमांड कर रहा है कि हमने यहां थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एंड फाइनली वी आर क्लोजिंग अवर सेंटेंस विद एन ऑब्जेक्ट, माई पेन। सो आप एक बार ट्रांसलेशन की फॉर्म में भी इसे देख सकते हैं कि मैंने अपनी कलम खो दी है। थोड़ी सी लिटरल ट्रांसलेशन होगी, पेन को हमने कलम लिखा है, बट एनी हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कनेक्टिविटी ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश सेंटेंसेस, एंड इन दिस वे वी आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने कहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। हम यूजेस के बारे में भी बात करेंगे, डिटेल में बात होगी, इसी वीडियो में बात होगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने सिर्फ ये समझना है कि कौन कौन से वो इंडिकेटर्स हैं। अगर हम ट्रांसलेशन मेथड से समझ रहे हैं तो वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि यहां पे हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस यूज होगा। तो ये आप देखिए, खो दी है, राइट। खो दिया है, खो दी है, कर लिया है, ठीक है। इस फॉर्म में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ी सी एक्सटेंडेड एग्जांपल होगी ये वाली। It says, I have studied English for 5 years and I feel more confident now. This is an extended example जिसमें हमने same structure use किए हैं. I is obviously the subject of sentence, then have is the auxiliary, studied is the third form of study, right? And then English is the object. लेकिन हमारे पास फिर extension है, हमारे पास दो clauses भी है sentence के। एक लंबा sentence है उन students के लिए जो थोड़ा सा advanced level पे चले गए, ठीक है। आप इसको कोरिलेट कर सकते हो रूल के साथ, कैसे हमने इस रूल को इस सेंटेंस में भी परफेक्टली फिट किया हुआ है। ओके,
सो दिस वाज अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या चेंजेस करनी है इन कंपैरिजन टू अफर्मेटिव सेंटेंस? हमारे पास सिर्फ एक नेगेटिव एक्सप्रेशन ऐड होगा, दैट इज नॉट। और हम अब तक यही करते आ रहे हैं कि अगर हमने नॉट ऐड करना है तो नॉट विल फॉलो द ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के बाद हमने नॉट प्लेस करना है, जिससे वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, राइट? आप एक बार फिर एग्जांपल से इसे एसोसिएट कर लीजिए। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, राइट? आपके पास ट्रांसलेशन भी है, आप एक बार कोरिलेट करके देख लो दोनों सेंटेंसेस को। ऑब्वियसली ट्रांसलेशन का जो यूजेस है वो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि सो दैट अगर आप वर्नैकुलर से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको यह पता चल जाए कि कौन सी सिचुएशन में आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या जो भी कोरिलेटिव टेंस है वो यूज करना है। ओके, एक और एग्जांपल एक बार देखते हैं। इसमें भी हमने एक नेगेटिव एक्सप्रेशन मेंशन किया है कि शी हैज नॉट विजिटेड द म्यूजियम बिफोर बट शी प्लान्स टू गो नेक्स्ट वीकेंड। ये एक आपकी एडिशनल क्लॉज है उस सेंटेंस को थोड़ा लेंथी बनाने के लिए, राइट? लेकिन यहां पे जो आपने देखना है कि क्या आपका ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या नहीं, और आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। इट बिगिंस विद अ सब्जेक्ट दैट इज शी, जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसकी वजह से हमने यहां पे यूज किया है हैज। ओके, देयर इज अ लिटिल एरर इन दिस, और वो एरर क्या है? ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया, लेट मी करेक्ट दिस, दैट वाज अ टाइपो। Yes, this has been corrected now. Actually, it shouldn't have been had, it should have been has, right? So हमारे पास अब ये sentence correct हो गया, और next जो हमारी example है that is also carrying a subject which is third person singular, और इस third person singular में हमने क्या किया है? हैज हैव में से हैज यूज किया है, राइट? जो हमने रूल में डिस्कस किया था कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप क्या करोगे? आप हैज के साथ जाओगे इंस्टेड ऑफ हैड। ओके, सो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए? जैसे कि आपको पहले से पता है कि अगर हम एक सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हमारी जो ऑक्सिलरी है वो सेंटेंस की बिगनिंग में आएगी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस की बिगनिंग में आएगी, जैसे कि हमने इस रूल में लिखा हुआ है कि हमने हैज या हैव में से किसी एक वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म हमारे पास फिर से आ जाएगी, और फाइनली वी विल कंक्लूड द सेंटेंस विद एन ऑब्जेक्ट एंड एन इंट्रोगेटिव मार्क, राइट? जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये है हमारी एग्जांपल, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, राइट? सो इसमें एक बार ट्रांसलेशन देख लीजिए, क्या आपने कार्य पूरा कर लिया है? हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, राइट? तो ये क्वेश्चन हो गया किसी एक्टिविटी के कंप्लीशन का, तो उसको हम इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एसोसिएट करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं which will certainly be a little extended one. Okay, it says, have you ever traveled to Europe, and if so, which countries have you visited? हमारे पास दो क्लॉजेस हैं, और दोनों क्लॉजेस ही एक्चुअली परफेक्ट टेंस में है। तो परफेक्ट में पहले देखते हैं, पहले वाला क्वेश्चन कैसे ड्राफ्ट हुआ है। हैव यू एवर ट्रेवल टू यूरोप? हमारे पास हैव से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा यू है, सेकंड पर्सन है, तो उसी की वजह से हमने हैव यूज किया था। एवर ट्रेवल्ड इज द वर्ब, थर्ड फॉर्म, टू यूरोप इज द ऑब्जेक्ट। ओके, हमारे पास यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं आया क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस है, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं आया क्योंकि सेंटेंस अभी कंटिन्यूड है, राइट? तो उसमें एज यू नो पंक्चुएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो पंक्चुएशन की वजह से हमने इस सेंटेंस को कंटिन्यू किया है, हमने कॉमास के साथ एक और क्लॉज इसके साथ कनेक्ट किया है, और फाइनली क्योंकि सेकंड क्लॉज भी एक क्वेश्चनिंग फॉर्म में है, तो आप एट द एंड देख सकते हो वी विल हैव अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द एंटायर सेंटेंस।
सो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ड्राफ्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करने कहां है ना। जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियोस, वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, so that whenever we are writing it or whenever we are speaking it, we can easily know कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जहां पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। सो हमारी पहली सिचुएशन क्या है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां यूज करते हैं जब हमने मेंशन करना हो, क्या मेंशन करना हो, कंप्लीटेड एक्शंस विद अ प्रेजेंट रिजल्ट। क्योंकि परफेक्ट है तो इट्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सम कंप्लीटेड एक्शंस। कोई भी परफेक्ट होगा ये कंप्लीटेड एक्शन के बारे में ही बात करेगा। तो इस सिचुएशन का क्या मीनिंग है, आप एक बार एग्जांपल को ठीक से देखिए। आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की एक सिंपल एग्जांपल है। उसमें हमने बताया कि एक एक्शन की कंप्लीशन की बात कर रहे हैं ना, उसका जो प्रेजेंट टाइम में जो रिजल्ट है दैट इज ऑफ कोर्स कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन। और इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं। आई हैव फिनिश्ड, आई इज द सब्जेक्ट, हैव इज द ऑक्सिलरी, देन वर्ब थर्ड फॉर्म और फाइनली वी हैव एन ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हमने मेंशन करना हो तो इस एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं और सिचुएशन के साथ इसको आप एसोसिएट करके देखिए एक बार। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट सिचुएशन जहां पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। सो इट सेज इट इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट दोज एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। ऐसे कुछ एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। एक बार एग्जांपल देख लीजिए, आपको ठीक से ये चीज समझ आएगी। वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, राइट। पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, लिविंग के एक्शन की बात कर रहे हैं हम, अभी तक वो एक्शन चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ अभी तक चल रहा है। तो उस केस में भी हम, हाँ आपने ये ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम कोरिलेट नहीं कर पाते, टेंसेस रूल्स के साथ कोरिलेट नहीं कर पाते, या फिर हमें ये सिचुएशंस कई बार क्लियर नहीं होती कि अगर यहां पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया तो क्यों किया है, ठीक है, कंटिन्यूस क्यों नहीं किया। तो उसमें कंडीशन इज वेरी क्लियर कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन जो कभी स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है। उस केस में हमारा जो यूजेज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, राइट, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ जो हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं या फिर किसी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं तो उस केस में भी हम ये टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर ट्राइड सुशी, इट्स अ डिश दैट वी ईट। क्या आपने कभी इसको ट्राई किया है? सो डेफिनेटली उस फॉर्म में भी हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला। हैव यू एवर वॉच्ड अ वीडियो दैट सिंप्लीफाइड टेंसेस इन दिस वे, राइट। ये भी एक एग्जांपल है जिसमें हम इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और सिचुएशन है और वो सिचुएशन है कि मल्टीपल एक्शंस दैट हैव अकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम तब भी यूज करते हैं जब हम कुछ मल्टीपल एक्शंस को मेंशन कर रहे हैं जो अलग अलग टाइम पे हुए हैं। प्लीज ये चीज माइंड में रखना कि अगर आप परफेक्ट टेंसेस की बात कर रहे हो तो एक्शन कंप्लीट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। I have traveled to various countries and met interesting people. I have traveled to various countries, right? मैंने अलग अलग कंट्रीज को ट्रैवल किया है और उसका आउटकम क्या है? Met interesting people. ठीक है, सो उस टाइम की जो एक्टिविटीज हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हैं, वेरियस इज द डिनोशन ऑफ मेंशनिंग दैट ये हम अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक्टिविटी एक ही टाइप की है लेकिन वो बार बार हुई है, तो उस केस में दिस इज आवर अनदर फॉर्म ऑफ मेंशनिंग इट। ओके, चेंजेस और डेवलपमेंट्स ओवर टाइम। कुछ चीजें जब हम बात करते हैं किसी डेवलपमेंट की या कोई चेंजेस कहीं आई हो, उस केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आप एक बार एग्जांपल को देख लीजिए। द सिटी हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली सिंस आई मूव्ड हियर, है ना। हम बात कर रहे हैं सिटी की डेवलपमेंट की, चेंजेस की, राइट। सो उसको भी हम इसी फॉर्म में मेंशन करते हैं कि कैसे हम एक चेंज को डिस्क्राइब कर रहे हैं
राइट? तो उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो दीज आर मेजर सिचुएशंस जहां पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। आई रियली होप इट वॉज अ वैल्यूएबल सेशन, और हमारी अगली वीडियो में you will get the information about our next tense that will be past perfect. Till then, bye bye.